हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ जिज्ञासु इंडिया पर। संत कबीर जी के जन्म पर हमारी जो चर्चा हो रही थी, तो दादू जी आज आगे का पाठ बता रहे हैं। चलिए पूछते। प्रणाम दादू जी। राम राम। हाँ, ये सभी सदस्यों को बगा राम के राम राम। आज हमने आपको तो कल बात छोड़ी ही, और वहाँ से तो कल कमाली मरी जिंदगी करने के बाद में कबीर साहब के घर चले गई है, और कबीर साहब ने जो है कमाली के सिर पर हाथ रख दिया है। और हाथ रखने से कबीर साहब की कमाली का कमाल ही हो गया, यानी उस समय जो है ना सारे ब्रह्मांड की बातों को ज्ञान हो गया। और दूसरों हाथ रख दियो कमाल पर रख दियो तो कमाल को भी पूर्व ज्ञान, यानी शरीर के 9 दरवाज़ा बंद करके 10वां दरवाजा को बातें कर रहे हैं वे लोग, ऊंचा चले गए। अब बात यह है कि जहांगीर साहब से वहाँ से जो है कबीर साहब, जहांगीर साहब भी यहाँ वहाँ रहे हैं कई देर, जहांगीर साहब चले गए हैं। अब कबीर साहब वहाँ विराजमान हैं, वहाँ पर अब विचार कर रहे हैं कि ठीक है अपन इकट्ठे चल रहे हैं। तो फिर उनको कबीर साहब जी वहाँ से निकल दिए, हनुमान जी महाराज से भेंट होती है। हनुमान जी महाराज के पास चले गए तो हनुमान जी महाराज ने उनको प्रणाम तो किया, लेकिन बाद में वार्तालाप हुई, ज्ञान गोष्ठी की बातें चाली, और पूर्णता से काफ़ी हनुमान जी भी क्योंकि कम को नहीं आ, यह भी ज्ञाना नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी हनुमान जी को कम है नहीं। तो हनुमान जी के कबीर साहब की एक बहुत देर तक गोष्ठी चलती रही, ज्ञान की बातें और होती गई, ब्रह्म ज्ञान की बातें उनके चलती गई। अब हनुमान जी महाराज से कबीर साहब ने कहा कि आप मैं जगह राम नाम को तो मानते हैं, राम नाम के उपासक हैं, लेकिन मैं भी राम नाम को उपासक हूँ। अब राम 4 बताए गए हैं कि पहला राम आप सुनिएगा ध्यान से। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। तो ये 4 राम की बातें बताई। तो 4 राम क्या हैं कि एक तो साकार रूप में दशरथ के यहाँ राम अवतार आते हैं, दूसरा घट घट में जितने संसार में जीव हैं 184 सबके अंदर राम को वास है। तीसरी बात है कि वो सारे संसार को पैदा करने वाले वो भी राम ही हैं। अब चौथा जो राम का जो मिलन है वो इनसे जो कहा गया, राम दशरथ का लड़का, एक राम घट घट में, एक राम का सकल है पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। अब कबीर साहब है ना, वो उस राम को मानते हैं जो को किसी के अंदर भी नहीं है, बाहर है, और वो चौथी पद पर हैं। इसीलिए आप 4 प्रकार की अवस्था भी होती हैं, जागृत अवस्था, सपनावस्था और सचुपति और तुरिया। अब कबीर साहब जो है ना तुरिया के ऊपर की बातें बताते हैं। तुरिया पद जो है ना बहुत ऊंचो पद है, इसलिए अब जो है तुरिया बैठे हैं। तो अब हनुमान जी महाराज के अपना अगर आप अपना रूप दिखाओ, अपना जो है कोई ऐसा दिव्य रूप दिखाओ जाना, मैं आपको मानूं, नहीं तो नहीं मानता। तो कबीर साहब ने अपना रूप थोड़ा दिखाया, लेकिन हनुमान जी महाराज बोले अभी भी मेरी तुष्टि को नहीं हुई। मैं अब आप जो है अपने आप को परमात्मा कहते हैं, सतपुरुष कहते हैं, तो आप आगे दिखाए। जना कबीर साहब ने हनुमान जी को ज्ञान दिया, और ज्ञान दे करके फिर वह जो है ब्रह्मांड की बातें बताई उनको, यानी समुद्र के अंदर 4 भाग में कबीर साहब खड़े नजर आए। तो कबीर साहब ने अपनी पूरी माया हनुमान जी को दिखाई। देखने के बाद हनुमान जी यहाँ सोचा कि वह तो आपका ब्रह्म हैं। हनुमान जी महाराज उनके पैर छुया, और यहाँ तक कि अमरापुर तक भी हनुमान जी महाराज गए हैं। अमरापुर का सारा करिश्मा देखा उन्होंने। अमरापुर के अंदर क्या है कि खाने पीने के लिए सारा इमरत है, इमरत की जगह जगह कुंड भरे हुए हैं, उनमें लोग जब भी भूख लगे या प्यास लगे वो इमरत खाते पीते हैं। और वहाँ सूर्य चंद्रमा नहीं है, वहाँ सर्प जो है सत का ही प्रकाश है, जगह जगह ज्योति जलती है, उसी का ही प्रकाश होता है। वहाँ जितने भी लोग हैं रहते हैं, वहाँ सब आनंद से रहते हैं, वहाँ कोई कमी नहीं, खाने की नहीं, पीने की नहीं, और वहाँ जन्म और जन्म नहीं होता।
लग 84 में नहीं आते इस तरह। अभी कबीर साहब ने भी हनुमान जी से कहा कि भाई मैं हूँ जो न मेरा माता पिता न ही कोई मन जननी जाया, और अपरापुर में वास हमारा जब नाम कबीर बताया। मेरा अपरापुर में वास है, अमरापुर से भी आगे अपरापुर है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और क्योंकि 4 बाणी बताई हैं, परार बसंती मजा बेखरी, तो चारों बाणी बोले पानी भरें। कबीर साहब कहें कि हनुमान जी चारों बाणी पानी भरें और चारों वेद मंजूरा, और कहे कबीर सुनो भाई साधो साहिब का घर दूरा। साहिब है ना, सत साहिब है, उनका घर बहुत दूर है, बड़ी मुश्किल है इसको समझना। इसलिए जो है हनुमान जी महाराज को पूर्ण विश्वास हो जाता है कबीर साहब के ऊपर, और कबीर साहब की बातें मानना शुरू कर दिया है। इसी के बाद में वहाँ से मैं हनुमान जी महाराज से वार्तालाप करके चलते हैं तो वहाँ कुटिया में आ जाते हैं। वहाँ के पंडित जी महाराज ज्ञानी हैं, सर्वानंद जी महाराज, उनका कहते हैं मेरा नाम सर्वानंद जी महाराज है। यानी मैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर किसी पंडित को, किसी विद्वान को नहीं छोड़ा है, सबको मैं हरा चुका हूँ। मेरे सामने कोई आदमी खट नहीं सकता। मैं वेद वेदांत शास्त्र पुराण ग्रंथ उपनिषद मैं सबको लोगों ने हराया तो पूरे देश में फिर फिर करके सब ने हरा दिया। अब घर में आवे है, वो घर में आकर के कहा माता जी आज के बाद में मेरा नाम सर्वानंद नाम रखो, क्योंकि मैं सबको हरा चुका हूँ। तो माता जी चुप रही। फिर औरों कहा माता जी बोलो न क्या बात है, मेरा नाम आपने सर्वानंद जी रखिए, मैं सबको विजय हो चुका हूँ सबसे। जरा माता जी ने कहा मैं नहीं मानती भैया आपको, अगर आप विजय होना चाहते हैं तो आप जब तक कबीर साहब से मिले हैं क्या आप? बोलो कबीर साहब से तो कौन मिले हो? तो बोलो कबीर साहब जी काशी में रहते हैं, उनसे मिलिए, और कबीरदास साहब ने अगर आप हरा देते हैं तो मैं आपका नाम सर्वानंद रख दूँगी, नहीं तो नहीं रख। अब वो पंडित जी महाराज जगह पोथा पतरा चित्रा वेद वेदांत शास्त्र पुराण ग्रंथ उपनिषद मत रामायण इत्यादि लेकर के जितने शास्त्र से लेकर के वो चलते हैं और काशी पहुँच जाते हैं। कबीर साहब से जो है कुटिया में चौराहे पर जा कर के राम राम करते हैं, नमस्कार करते हैं, पैर छूते हैं, फिर वहाँ पर उनकी वार्तालाप होती है। और शास्त्रार्थ होते हैं, शास्त्रार्थ कबीर साहब को कहते हैं, जो कबीर साहब से वो हाँ करते रहते हैं, और कुछ बातें कबीर साहब ने भी उनको बताई है। लेकिन सर्वानंद जी को जो मैं देख करके कबीर साहब ने सोचा कि इसके अंदर जो मैं को भूत है बहुत बड़ो ज़बरदस्त है, ये सारे देश को हरा के क्या मेरे बराबर कोई नहीं, इसलिए इनको कुछ करिश्मा दिखाना चाहिए। तो कबीरदास ने कहा कि महाराज ठीक है सर्वानंद जी, आप जीत के मार गया, तो आप अपने आप एक कागज़ पर लिख दो कि कबीर साहब तो हार गए हैं और मैं जीत के आया हूँ, तो आज के बाद में आपका नाम सर्वानंद हो जाएगा। अब वो सर्वानंद जी ने लिखा है कि मैं विजय हुआ हूँ और कबीर साहब हार गए हैं, ये कागज़ में लिखी और गोजी में घाल के गम आ गए। और माता जी से कहा माता जी जैसे हो मैं कबीर साहब को हरा के आ गया। तो बोले आपके पास क्या प्रमाण है? बोला जाना कहा कि वो कागज़ है, मैं लिख के ले आया हूँ, कबीर साहब ने खुद हार मानी है। तो बोले बाँच के सुनाओ देखो। तो कागज़ में सर्वानंद जी देखा जना ये लिखा है उसका में क्या भाई विजय सर्वानंद जी जो है हार गए और कबीर साहब विजय हो गए। तो जना वो सर्वानंद जी कहने लगा तो उल्टा गलती से लिखा गया, मैं औरों दस्यूँ जना औरों कबीर साहब कबीर के पास जाते हैं, कबीर साहब से जाके बोले साहब वो लिखा जाओ, तो उल्टा लिखा गया, औरों लिखता हूँ। जना कबीर साहब कहे आप आराम से लिख ले, औरों गलती नहीं होनी चाहिए। जना फिर मैं लिख लिया कबीर साहब हार गए हैं मैं जीत गया हूँ। जना वो लिख करके फिर आ गए। फिर माता जी ने कहा खोल के दिखाओ, देखा जनाब ये मैं यही लिख रहे कबीर साहब विजय हो गए हैं और सर्वानंद जी हार गए। अब बोले कबीर साहब ने सोचा ये सर्वानंद जी ने सोचा ये क्या बात है कबीर साहब की इतनी महिमा क्यों, और ये लिखता हूँ मैं लिखा है मेरे हाथ से और फिर ये उल्टा कैसे हो जाता है।
तो तीसरी बार गए जनाब, तीसरी बार भी भटका। कबीर साहब बोले भाई तू लिख लिया ना, वो लिख लिया तो वो अठे बाँच ले। तो वो खुद लिख रहे बाँचो जनाब, यूँ लिखिए कि कबीर साहब विजय हो गए हैं और मैं हार गया हूँ। जना कबीर साहब के वो जो है सर्बानंद जी पैरा में गिरे और वो आशीर्वाद लिया कि महाराज जी मेरे मैं ही, और मैंने आपकी वजह से मिट्टी है, क्योंकि मन अज्ञानता के अंदर दुनिया में फिरा हूँ और लोगों को हराया है, लेकिन आपके यहाँ आने के बाद में मैं बिल्कुल ही हार गया हूँ, इसलिए आप मेरे पर कृपा करें। तो कबीरदास जी महाराज के पास एक फिरते फिरते एक दिन गुरु नानक साहब और नौनाथ का मिलन हो गया। अब नौनाथों ने कबीर साहब से कहा कि भाई ठीक है, तो नानक साहब बोले हम आपको कुछ देना चाहते हैं। तो जना बोले महाराज ठीक है। तो वो गोजी के में हाथ डालो, जना गोजी में ढूंढते ढूंढते एक तिल ला दो, एक तिल को दानो। जना नानक साहब बोले कि ना एक ही दानो ला दे। जना बोले इसको पानी में माटो। जो पानी में माटिया जना वो भर गयो, जग हो माँ के पास बड़ो वो भर गयो और सब संतान वो खिलायो तो सबके पाती आ गयो। अब कबीर साहब ने बोला साहब हम आपकी इस श्रद्धा से बहुत प्रसन्न हुए हैं, और अब आप हमको क्यों कहो कि आपने क्या चाहिए, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। कबीर साहब ने बोले आप क्या दोगे मेरे को। बोले ना आप कुछ मांगो। जना गुरु नानक साहब से बोले भाई नानक साहब ये 5 दिन की बच्चिया है और ये बच्चा का दूध चाहिए बना। तो नानक साहब बोले 5 दिन की बच्चिया को दूध कैसे मिलेगा। बोले महाराज ये तो आप जाने, मन तो इसका दूध पीना है। अब गुरु नानक साहब वहाँ गए बच्चा से, कहो कि भैया आप जो है दूध दो, कबीर साहब को पिलाते। तो बच्चा दूध नहीं दिया, भाग्य वो। फिर कबीर साहब ने बोले साहब बच्चा तो नहीं देती। जना बोले मेरा नाम लो कि दूध मैं कबीर साहब को दूंगा, मैं पीऊँगा तो आप दूध दो। जना बच्चिया जी खड़ी हो गई और वो जग होने पार वो सागड़ो भर गयो और वो दूध लेकर कबीर साहब को दिया। तो कबीर साहब ने उस दूध को ग्रहण किया और पिया। तो अब गुरु नानक साहब नौनाथ कहते हैं कि साहब आप मांगो कुछ, आपको देना चाहते हैं। तो जना बोले ठीक देना चाहते हो तो मांग लेता हूँ। जना बोले आप जो है 5 पैसा भर मेरे को दरिद्रता दे दो। कबीर साहब कहते हैं जना आप बोले तुम्हारे पास है ही नहीं। तो बोले भाई आप तो कह रहे हमें दे देंगे। जना ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी बोले भाई मेरे पास तो दरिद्र है ही नहीं, मैं तो पैदा करता हूँ दुनिया को, और मेरे पास दरिद्र को क्या मतलब है, मेरे पास कुछ होती है तो मैं दे देता हूँ। फिर शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने भी कहा भाई मैं इसको क्या, मेरे पास तो 2 पैसा भर भी दरिद्र है और आगे 5 पैसा भर नहीं है। फिर विष्णु के पास गए। विष्णु बोले मेरे पास 3 पैसा भरी दरिद्रता है और नहीं है। जना बोले महाराज जो 5 माने चाहे 5 पैसा भर दरिद्र चाहे। बोले 5 पैसा तो जिसने आपको भेजा है ना उन्हीं के पास मिलेगी, आप उन्हीं के पास वापस जाओ। जना वह नौनाथ और नानक साहब भेलो आया और के भी कबीर साहब के पैर आगे गिर गया। बोले महाराज ये दरिद्रता तो आप ही के पास मिल सकती है, हमारे किसी के पास नहीं मिला। ब्रह्मा विष्णु से भी मिल लिया, माँ के पास भी नहीं मिली, तो आपकी माया तो अलग है, हमारा समझ में कोई नहीं आई। जना गुरु नानक साहब से कहा कि गुरु नानक जी आज के बाद में आपका जो पंथ है सिख पंथ चलेगा और इसमें आपकी कामयाबी होगी और आपको दुनिया मानेगी और आपकी जय जयकार होगी और बढ़ोतरी होती जाएगी। तो गुरु नानक साहब खुश हो गए और नौनाथान ने भी आशीर्वाद दिया कि भाई आप लोग जो है अगर सत पर चलते रहे तो आपकी नौनाथा की दुनिया आपको मानती रहेगी। इस बात को सुन के नौनाथ आज का अपने स्थान पर चले गया और कबीर साहब अपने स्थान पर चले गया। धन्यवाद। तो आगे एक बात काल करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आगे जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।